नमस्कार, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आप सबको इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सनातन धर्म में यह बहुत ज़्यादा खूबसूरती की बात है कि यहाँ पर हर एक व्रत या त्यौहार का अपना एक अलग महत्व है। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ने वाली एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिल जाती है। यह व्रत पितृ पक्ष की दशमी के अगले दिन यानी कि एकादशी तिथि को पड़ती है। यह व्रत श्राद्ध पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ता है। तो वैसे तो एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है, मगर इस एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम जी की पूजा होती है। शालिग्राम भगवान जी को विष्णु का निराकार और विग्रह रूप माना जाता है। हर साल पितृपक्ष के दौरान पड़ने वाला यह व्रत पितरों के मोक्ष के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। पुराणों के अनुसार इस व्रत को करने से पितरों के पाप धुलते हैं और उन्हें मुक्ति मिल जाती है। इंदिरा एकादशी का व्रत हर साल पितृपक्ष के एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस साल एकादशी तिथि का समय 9 अक्टूबर को दोपहर 12:36 से प्रारंभ होगा और 10 अक्टूबर को दोपहर 3:08 पर समाप्त हो जाएगी एकादशी तिथि। उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और इस व्रत को उदया तिथि के अनुसार मान होता है। तो उदया तिथि के अनुसार एकादशी का आप रखेंगे 10 अक्टूबर। इस व्रत का पारण आप अगले दिन यानी कि 11 अक्टूबर को करेंगे। इसका समय है 6:19 से लेकर 8:38 तक। इसके बीच में आप पारण कर लीजिएगा, क्योंकि एकादशी का पारण शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, वरना आपका व्रत खंडित हो जाता है। एकादशी की व्रत का नियम आपको पता है कि दशमी तिथि से शुरू हो जाती है, 3 दिन तक की होती है। दशमी, एकादशी और द्वादशी। द्वादशी के दिन भी आपको एक बार अनाज जैसे सुबह खाना है खाना में, और एक बार शाम को। उसके बीच में आप कोई भी अनाज नहीं खाएंगे। और एकादशी दिन को आपको निराजली व्रत रखना है। तो दशमी के दिन में आपको भोजन करना है, सूर्यास्त के पहले। सूर्यास्त के बाद आपको अनाज नहीं खाना है। और तो हो सके तो फलहार या जूस वगैरह पी के आप रह सकते हैं। इस तरह से 3 दिन की नियम एकादशी की चलती है। तुलसी जी का पत्ता भगवान विष्णु जी को चढ़ाइए, भोग में लगाइए। इसके लिए आप पहले से ही तोड़ के रख लीजिएगा। तुलसी जी का पूजा किया जाता है, सींचा नहीं जाता है, ये आप सबको पता है कि वो व्रत रखती हैं। जैसा कि इंदिरा एकादशी पितृपक्ष में पड़ता है, तो श्राद्ध पक्ष में एकादशी तिथि पड़ने की वजह से इसमें श्राद्ध के नियम भी आपको करने पड़ेंगे। तो इस व्रत को करने से पहले पितृपक्ष की दशमी के दिन आप नदी में तर्पण करें और ब्राह्मण को भोजन भी करा दें। इसके बाद आप खुद भी भोजन कर लें, मगर शाम सूर्यास्त से अंदर में। उसके बाद आप एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर व्रत कर लें। कि आप व्रत के लिए संकल्प जरूर ले लीजिएगा। भगवान विष्णु जी का पूजा करें। उनके पूजा के बाद आप फिर से श्राद्ध तर्पण कर लें और ब्राह्मणों को भोजन करवा दें। हो सके नहीं तो आप कुछ दक्षिणा दान निकाल कर आप ब्राह्मणों को दे सकते हैं। उसके बाद फिर अगले दिन आप पूजा करने के बाद दान दक्षिणा फिर से आप देंगे और पारण करेंगे मुहूर्त के समय पर। उसके बाद द्वादशी के दिन जो भी आप भोजन बनाएंगे पारण के लिए, तो उसमें वो सरसों के तेल में मत बनाइएगा। मसूर, बैगन ये सब मत बनाइएगा। लहसुन, प्याज ये सब खाने में मत बनाइएगा। सिंपल सात्विक भोजन बनाइएगा, वही पारण में करिएगा। और पारण के लिए सुबह सुबह आप मिश्री या तो कोई मिठाई जो अनाज वाले ना हो, वो मिठाई खाकर आप पारण करके रह सकती हैं। और अब दिन का बाल का, तो बाल अगर आपका दिन जैसे बृहस्पतिवार, शनिवार अगर पड़ जा रहा, तो आप रात को ही ब्रश मंजन कर बाल धुल कर आप उसके बाद से अपना शाम का दिया बाती करके आप रह सकती हैं। दूसरे दिन आपको बाल धोने की ज़रूरत नहीं है। एकादशी और द्वादशी के दिन सोना मना रहता है और ब्रश भी करना मना रहता है। इंदिरा एकादशी व्रत कथा किसकी वजह से शुरू हुआ ये कथा और कब से ये व्रत किए जाने लगा? तो हिंदू पुराणों के अनुसार सतयुग में एक इंद्रसेन नाम का राजा था और वो विष्णु भगवान जी के सच्चे दिल से पूजा करते थे। एक दिन नारद मुनि इंद्रसेन के पास उनके स्वर्गीय पिताजी का संदेश लेकर गए। नारद जी ने कहा कि वो कुछ दिन पहले यमलोक गए थे। राजा इंद्रसेन के पिता से भेंट हुई और पिता ने यह बताया कि उन्होंने अपने जीवन काल में एकादशी का व्रत किया था, जो किसी कारणवश भंग हो गया था। इसकी वजह से
उनके अभी तक मुक्ति नहीं मिली है और वो अभी भी यमलोक में ही हैं। फिर नारद जी ने राजा को बताया कि अगर अपने पिताजी की मुक्ति दिलाना चाहते हैं तो आश्विन माह की इंदिरा एकादशी का व्रत रखना होगा और इस व्रत को करने से पिताजी को मोक्ष की प्राप्ति होगी और वह बैकुंठ धाम को चले जाएंगे। यह सुनकर राजा इंद्रसेन ने अपने पिता के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत रखा और पूरे विधि विधान से व्रत में किए जाने वाले कार्यों को किया और उसके बाद पितृपक्ष के एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी व्रत रखने की परंपरा है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। भगवान आप सबका कल्याण करे। भगवान विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी आपके सारे दुख को हरे, सुख शांति प्रदान करे। तो बोलिए नमो नारायण।